कौन सी बीमारी है जो जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है? मुझे इसका नहीं, ऐसे ही I don't know. I honestly, कैंसर? uh, I cancer. I don't know if cancer is preventable or not, but कैंसर इज प्रिवेंटेबल। शुगर शुगर इसका कॉज है। आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सिर्फ शुगर की वजह से होगी। बैक्टीरिया और वायरसेस और कैंसर शुगर के ऊपर थ्राइव करता है। बैक्टीरियाज, वायरसेस और कैंसर का फ्यूल शुगर है। और जब आपके खून में शुगर बढ़ जाएगी, आपको इन्फेक्शन ज्यादा होगी। डायबिटिक पेशेंट्स के जख्म हील नहीं होते बिकॉज उनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहती हैं, जस्ट बिकॉज के आपके खून के मीडियम के अंदर चीनी इतनी ज्यादा है कि जहां कहीं आपको कट लगेगा, आपकी जिस्म के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस एकदम से फैलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कैंसर की स्पेसिफिकली बात करते हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू नॉट अ डॉक्टर, सो आई मीन थिंग इज बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। अब उनकी तो अभी एज शुरू होती है। आई मीन कितना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, वो कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, ये भी और बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें, कभी आप शौकत खाना में जाएं, आपको नज़र आएगा कि a huge population, if not, I'm not saying the majority population, but a huge population is children, ओके as young as 2-3 years old. आई एम नॉट सेइंग कि ये रीजन है, लेकिन एक एक डिस्कशन है कि There are children who are born diabetic or they become diabetic very early in their lives. क्या ये मुमकिन है कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो उनकी वालदा हैं वो इस किस्म की कोई डाइट कंज्यूम कर रही हो या हाई शुगर डाइट कंज्यूम कर रही हो, जो कि एंड हमें ये बड़े अच्छे तरीके से पता है, बायोलॉजी से पता है कि आपकी माँ जो भी कंज्यूम करेगी उसका असर बच्चे पे आएगा। आप प्रेग्नेंट माओ को सिगरेट, शराब, नशा क्यों मना करते हैं कि जी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। सो अगर एक खातून ना जानते हुए बहुत ज्यादा शुगर और कार्ब्स कंज्यूम करती है, तो क्या उसका असर बच्चे पे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आई मीन कैंसर तो पेरेंट टू चाइल्ड नहीं ट्रांसफर होता ना। हाउ डू यू नो? It's not a hereditary. It's not just, but if the, I mean, I don't know, but I'm supposing कि अगर माँ को कैंसर नहीं और बच्चे को हो जाए, और हो जाता है, फैमिली में कैंसर नहीं है और किसी को हो जाता है। ओके There are people जिनको तो जिंदगी में उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया, कुछ नहीं किया, उनको लंग कैंसर हो गया। आई मीन कैंसर की जो आप बात कर रहे हैं ना, इट इज आई डोंट, इट्स, मुझे लगता है इट्स नॉट एज सिंपल as as it's being claimed कि जी आप शुगर ओके कट ऑफ कर दें, ये कर दें, वो। और कैंसर की तो सबसे बुरी चीज ये है कि आपको पता ही बहुत देर बाद लगता है। आप 5-6 महीने बाद तो कैंसर स्क्रीनिंग नहीं करवाते लोग, ना करवा सकते। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट से हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा लिटरेचर और बहुत रिसर्च अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट रिसर्च और ऑफिशियल रिसर्च भी, कि कैंसर पेशेंट्स अगर अपनी बॉडी के अंदर से और अपनी डाइट के अंदर से शुगर और कार्ब्स को जीरो कर दें, कैंसर रिसीड कर जाता है। इफ आर्ग्यूमेंट से अगर मैं आपको कहूं कि ये रिसर्च अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब की वीडियोस में अवेलेबल है, कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को जीरो कर दें और कैंसर सेल्स को फ्यूल ना मिले, तो आपका कैंसर रिसीड कर जाएगा। बट आई अग्रीड। मुझे लगता है कि बिल्कुल हो सकता है अगर रिसर्च है और चीजें हैं, और आई एम श्योर कि यूज केसेस भी होंगे कि लोगों ने किया होगा।